आज के इस लेक्चर में हम कंडीशन स्टडी करेंगे। कौन सी कंडीशंस हैं जो कि अगर होल्ड करता है सिस्टम तो उससे डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर से डेडलॉक के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। डेडलॉक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली कोई भी अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें डेडलॉक से रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाता है। तो डेडलॉक को हम लास्ट टाइम जो है वो डिफ़ाइन भी कर चुके हैं और एक सिस्टम मॉडल में हम स्टडी भी कर चुके हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं और किस टाइप के रिसोर्सेज और उनके इंस्टांस जो होते हैं वो कौन कौन से इंस्टांस होते हैं। तो ये हमने लास्ट सिस्टम मॉडल के अंदर स्टडी किया था। इन अ डेडलॉक प्रोसेस नेवर फिनिश एग्जीक्यूटिंग एंड सिस्टम रिसोर्सेज आर tied up preventing other jobs from starting। सो बेसिकली डेडलॉक एक सिचुएशन है जिसमें प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाते और रिसोर्सेज जो है दे आर टाइड अप, और जो कि दूसरा कोई प्रोसेस जो है वो उसको अपने प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर नहीं पाता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सो दैट इज़ द डेडलॉक सिचुएशन। अ डेडलॉक सिचुएशन कैन अराइज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिस्टम। अगर ये चार कंडीशंस जो हैं अगर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब है कि डेडलॉक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। वो चार कंडीशन कौन सी हैं? वो चार कंडीशन जो है वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन। At least one resources is held in non-shareable mode, that is only one process at a time can use the resources. If another process requests the resources, the requesting process must be delayed until the resources has been received, and only one process can use at a टाइम। यानी इट्स मीन कि वो रिसोर्स जो है शेयरेबल नहीं है और उसको एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे एक R1 इज़ ए रिसोर्स दैट इज़ होल्ड बाय द P1, यानी कि रिसोर्स R1 जो है वो असाइन की गई है P1 को, और R1 जो है दैट इज़ नॉन शेयरेबल मोड है और इसको शेयर नहीं किया जा सकता। इट्स मीन कि एक ही रिसोर्स एक ही प्रोसेस जो है वो इसको एक टाइम में जो है वो एक्सेस कर सकता है या असाइन किया जा सकता है। इन द मीन वाइल P2 प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है R1 रिसोर्सेज की, बट P2 को रिसोर्स R1 जो है वो एलोकेट नहीं किया जा सकता बिकॉज रिसोर्स जो है दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इट्स मीन only one user can use at a time। P2 request the R1 but cannot access क्योंकि R1 जो है वो not shareable मोड में है। So that is first condition। अगर ये condition exist करती है सिस्टम के अंदर that mean that will lead to the डेडलॉक सिचुएशन, और ये डेडलॉक सिचुएशन को तरफ जो है आपको लेकर जा सकती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन से दैट आर रिसोर्स वन और मे बी मोर देन वन द रिसोर्सेज आर जो है नॉन शेयरेबल मोड में होंगे। एटलीस्ट वन रिसोर्स जो है उसको नॉन शेयरेबल में मोड में है और उसको सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है होल्ड एंड वेट। देयर मस्ट बी एग्जिस्ट प्रोसेस दैट इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग टू अक्योर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर करंटली बीइंग हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस। सो इट्स मीन ये कंडीशन क्या कहता है? इट्स कैन से दैट होल्ड एंड वेट। इसका मतलब है कि प्रोसेस ने जो है कुछ रिसोर्सेज जो हैं अक्योर किए हुए हैं और बाकी कुछ रिसोर्सेज के लिए उसने रिक्वेस्ट की हुई हैं जो कि करंटली अवेलेबल नहीं है और वो वेटिंग में है। इट्स मीन कि कुछ रिसोर्सेज होल्डिंग में है और बाकी रिसोर्सेज के लिए वो वेटिंग कर रहा है, और दैट कैन बी अ वन और मोर देन वन रिसोर्सेज जो हैं उनकी वेटिंग कर रहा है। सपोज प्रोसेस P1 है दैट इज़ होल्डिंग द रिसोर्सेज R1 एंड R2, यानी कि R1 और R2 रिसोर्सेज जो हैं दैट इज़ एलोकेटेड टू द प्रोसेस P1, और मीन वाइल P1 ने जो है एक और रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है और वो है R3 रिसोर्स, बट R3 रिसोर्स जो है करंटली एलोकेटेड टू द P2 प्रोसेस। P2 इज़ होल्डिंग द रिसोर्सेज R2। इट्स मीन कि P2 जो है वो रिसोर्सेज R3 को यूटिलाइज कर रहा है और R3 जो है वो असाइन किया हुआ है P2 को। इस मीन वाइल P1 जो है इसने रिक्वेस्ट की है, इसने R3 प्रोसेस की R3 रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है। P1 रिक्वेस्ट एंड वेटिंग फॉर
R3 because R3 is holding by P2. So that is the scenario जिसके अंदर जो है होल्ड एंड वेट कंडीशन जो है वो अराइज होगी. इट्स मीन कि P will not release R1 and R2 until it gets a R3. R1 और R2 को जो है वो P1 उस टाइम तक रिलीज़ नहीं करेगा जब तक इसको R3 जब तक असाइन या उसको असाइन या होल्ड ना कर ले और अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट ना करे. अनटिल के R1 और R3 जो है रिसोर्सेज ने अपना टास्क जो है P1 ने इनके ऊपर अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, जॉब कंप्लीशन भी हो चुकी है, बट दैट स्टिल होल्डिंग R1 एंड R2 बिकॉज ड्यू टू R3 इज़ अनअवेलेबल. इन द मीन वाइल अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारे पास एक और प्रोसेस P3 जो है वो अराइव होता है, तो P3 प्रोसेस ने R2 की रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज की, बट R2 इज़ करंटली होल्ड बाय द P1. सो P3 जो है दैट इज़ आल्सो इंटर इनटू द डेडलॉक सिचुएशन. सो दैट इज़ द hold and wait. P1 is holding a R1 and R2 and waiting for the R3. So that is second condition जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर अराइज होती है, दैट्स मीन दैट्स आल्सो लीड टू द डेडलॉक सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज़ नॉन प्रीएम्पशन. नॉन प्रीएम्पशन का मतलब कि डिस्टर्ब ना किया जाए. इट्स मीन अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन किसी एक्टिविटी को रोका ना जाए. सो दैट मीन प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन मीन रिसोर्सेज कैन not be preempted, that is a resource can only be released by voluntarily by the process holding it after the process has completed its task. इसका मतलब है कि प्रोसेस से रिसोर्सेज जो है प्रीएम्प्टेड नहीं किया जा सकते. रिसोर्सेज उसी सूरत में रिलीज़ या फ्री होंगे उस प्रोसेस से जिसने इसको होल्ड किया हुआ है. कोई थर्ड वन, नो वन कैन फोर्सफुली जो है उस रिसोर्सेज को उस प्रोसेस से जो है वो लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन नहीं किया जा सकता अनटिल के विलिंगली जो है वो प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करके अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके उस रिसोर्स को जो है वो रिलीज़ कर दे. तो आफ्टर द प्रोसेस जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा इट विल रिलीज़ द resource. So there is process P1 which is holding a resource R3, P1 holding R1. It's mean कि P1 is starting the execution or activity. resources R3 जो है वो असाइन किया हुआ है. इसका मतलब है कि कोई थर्ड पर्सन जो है वो इससे ये R3 रिसोर्सेज जो है इस P1 से लेकर किसी दूसरे प्रोसेस को असाइन नहीं कर सकता. सपोज लेट से कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक थर्ड पर्सन है और दैट कैन नॉट बी टेकन अवे द रिसोर्स फ्रॉम R3 रिसोर्स फ्रॉम द P1. सो दैट इज़ नो प्रीएम्पशन कंडीशन. और अगर इस तरह की भी कंडीशन अराइज होती है दैट्स मीन कि जो है दैट लीड टू द डेडलॉक सिचुएशन. सो नॉन प्रीएम्पशन मीन कि प्रोसेस को रिसोर्सेज को फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस, बट इन दैट सिचुएशन प्रोसेस विल रिलीज वॉलंटरली जो है अपने जॉब या टास्क को कंप्लीट करने के बाद रिसोर्स को जो है वो फ्री या रिलीज़ कर देगा. नेक्स्ट इज़ कंडीशन सर्कुलर वेट. A set process P0, P1, Pn of waiting process must exist such that P0 is waiting for the resource held by the P1 and P2 is waiting for resources held by the P2 up to Pn-1 is waiting for resources held by Pn and Pn is waiting for the resources by P0. So ये basically सेट ऑफ प्रोसेस है और वो कुछ रिसोर्सेज उन्होंने होल्ड किए हुए हैं और कुछ रिसोर्सेज के लिए वो वेट कर रहे हैं. तो दैट इज़ द सर्कुलर वेट कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है. इट्स मीन कि P1 जो है P1 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की R1 की और R1 जो है वो करंटली एलोकेट होल्ड किया हुआ है P2 ने. इसी तरह P2 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की R1 रिसोर्सेज R2 रिसोर्सेज की और R2 रिसोर्सेज जो है दैट इज़ होल्ड बाय P1. सो दैट मीन कि यहाँ पे एक सर्कुलर जो है कंडीशन अराइज होगी. जस्ट लाइक अगर हमने प्रीवियस एक डेडलॉक के लेक्चर में देखा था कि ट्रैफिक जो है वो जैम हो गई थी और उस ट्रैफिक में जो है एक सर्कुलर
कंडीशन जो है वो अराइज होगी, सर्कुलर सिचुएशन क्रिएट होगी। तो सेम लाइक यहाँ पे भी हमारे पास जो है सर्कुलर जो है वो कंडीशन या सिचुएशन जो है वो अराइज होगी है कि P1 जो है वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 जो है वो P2 को होल्ड किया हुआ है, और P2 जो है वो R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है और R2 जो है वो होल्ड बाय P1। सो इट्स मीन दैट इज सर्कुलर वेट, दैट्स मीन कि दैट इज आल्सो सिचुएशन which lead to the deadlock situation. So these are the 4 conditions which is hold by any system to lead the deadlock situation.